सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम पुनः मधु कांकरिया रचित साना साना हाथ जोड़ी पाठ का पुनः अध्ययन करेंगे। लेखिका ने इस पाठ में सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया है। इसमें सिक्किम की संस्कृति और वहाँ के लोगों के जीवन का वर्णन किया है। उन्होंने इस पाठ का नाम नेपाली युवती की बोली हुई प्रार्थना से लिया है। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जाना कि लेखिका तीस्ता नदी की बहती जलधारा में जब पांव डुबोया तो वह भीतर तक भीग गई। उनका मन काव्यमय हो उठा। उनके भीतर की सारी तामसिकताएं, बुरी भावनाएं तीस्ता नदी के निर्मल धारा में बह गई। उनका मन पवित्र व निर्मल हो गया। नॉर्गे उन्हें कहने लगा कि आगे और भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। चलिए पाठ के शेष भाग का अध्ययन पुनः करें। चित्र लिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। लेखिका चित्र लिखित सी, ठगी सी वह प्रकृति के माया और छाया के अनूठे खेल को अपनी आंखों से देख रही थी और प्रकृति जैसे उन्हें जीवन रहस्य को समझाने के लिए उन्हें सयानी बनाने पर जैसे तुली हुई हो। माया और छाया माने प्रकृति के स्वरूप को देखकर वह प्रकृति की माया को देखकर वह ठगी थी और छाया वहां पर छाया के अनूठे खेल को वह आंखों से देखती जा रही थी। हिमालय का छाया रूप उनके सामने था। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। धीरे धीरे बादल जो घिरा हुआ था वह धीरे धीरे छटने लगी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। लेखिका के सामने पहाड़ छाया के रूप में दूर होने के कारण छाया के रूप में लग रहे थे दूर से, लेकिन ज्यों-ज्यों लेखिका उसके निकट गई तो अब वह पहाड़ अपने विशाल रूप में लेखिका के सामने था। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत बिखरी थी। लेखिका ने देखा कि चारों ओर जैसे स्वर्ग ही स्वर्ग उन्हें प्रतीत हो रहा था। स्वर्ग जैसे नज़ारे प्रतीत हो रहे थे। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, वादियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहाँ पर पर्वत, झरने, फूल सभी परोपकार की भावना से सन्निहित थे। सभी केवल देना ही जानते थे। उस दुर्लभ नज़ारे को देखकर लेखिका अभिभूत हो उठी थी। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य! पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाह में झरने, नीचे बेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल। प्रकृति के इस सम्मोहक दृश्य को देखकर लेखिका एकदम चित्र लिखित सी खड़ी थी। वह उस दृश्य को अपने अंदर समेटना चाह रही थी, लेकिन इतनी खूबसूरती प्रकृति में बिखरी पड़ी थी कि वह समेट नहीं पा रही थी। मध्यम मध्यम हवा में हिलोड़े लेते प्रियता और रुडोड्रे के फूल सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवेती सभी यही सीख दे रहे थे कि चलते रहो चलते रहो। और इस समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा बल। और लेखिका यहाँ पर बहुत अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि वह महानगरों की यंत्रवत जीवन से उब चुकी थी। महानगरों में भाग दौड़ था, व्यापारिक हलचल थी। इसलिए लेखिका यहाँ पर यात्रा करके मन को एकदम शांत अनुभव कर रही थी। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। तब लेखिका को एहसास हुआ कि चलायमान सौंदर्य ये जीवन का आनंद ही है, चलते रहना ठहराव मृत्यु का दूसरा नाम है। संपूर्णता के उन क्षणों में
मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। लेखिका इस सौंदर्य को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गई थी। आत्मा की जैसे सारी खिड़की खुलने लगी और जैसे अपने आप को सोच रही थी कि वो ईश्वर के अपने आप को सन्निकट पा रही थी। प्रकृति वास्तव में बच्चों ईश्वर के सन्निकट इसलिए क्योंकि प्रकृति परमात्मा का ही रूप है। जब हम इंद्रियों से पड़े जाते हैं तो प्रकृति से जब एकाकार होता है तो लगता है जैसे प्रकृति में परमात्मा का दर्शन हो गया हो। इसलिए लेखिका को अपने अंदर ईश्वरीय आभा जैसी दिख रही थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। मन पवित्र और निर्मल हो गया था और सुबह में ही नेपाली युवती से जो उन्होंने प्रार्थना सीखी थी, साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह उनके होठ बुदबुदाने लगे थे उस प्रार्थना को कि हमारा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेकिन लेखिका ने ऐसा कुछ देख लिया जिससे कि उनका जो इंद्रियों से परे जो संसार था वह जैसे टूटकर बिखर गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। और वह क्या है, जैसे सूखी टहनी जैसा वो टूट जाता है वृक्ष से, ये उसी प्रकार लेखिका का भी अतीन्द्रिय संसार जैसे खंड खंड हो गया। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करेंगी। लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है। कैसे? लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है। कैसे? दूसरा प्रश्न, प्रकृति के इस पल पल परिवर्तित होते हुए चलायमान सौंदर्य को देखकर लेखिका के मन में धीरे धीरे क्या चल रहा था। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।